सीटेट और टेट एग्ज़ाम का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? ये शिक्षण का छोटा सा रूप है जिसमें कक्षा की शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। विधि विकास करता मतलब सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा एलन के हिसाब से सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। कम समय में अधिक दक्षता, शिक्षण कौशलों का विकास, ये इसकी क्या है? क्वालिटीज़ हैं यानी कि गुण हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं, इनकी जो माइक्रो टीचिंग की जो स्टेजेस हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है ज्ञान प्राप्ति, दूसरे नंबर पे है कौशल प्राप्ति, तीसरे नंबर पे स्थानांतरण प्राप्ति। प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कितने टाइम तक चलती है, कितने मिनट तक? तो इसमें हमारी पहली स्टेज है प्लानिंग। सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करते हैं, फिर टीचिंग करते हैं 6 मिनट तक, इसके बाद फीडबैक लेते हैं, इसके बाद 12 मिनट तक रीप्लानिंग करते हैं, फिर 6 मिनट तक री टीचिंग होती है, फिर 6 मिनट तक री फीडबैक होता है। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिक्षण स्तर, टीचिंग लेवल। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण स्तर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्मृति स्तर के आधार पर शिक्षण स्तर को बांटा गया, समझबोध के आधार पर, चिंतन के आधार पर। तो आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझना है इनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड। मेमोरी स्तर होता है उसे सबसे निचला स्तर माना जाता है। मेमोरी स्तर में छोटी कक्षाएं चलती हैं, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट है समझबोध टीचिंग स्तर। समझबोध स्तर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो समझने के लिए हमें समझबोध स्तर के प्रतिपादक मॉरिसन है। ये स्मृति का उच्चतम रूप है, स्मृति स्तर से ऊंचा है। नियम, सिद्धांत, व्यवहारिक, इसमें जो रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं वो जीवन के लिए उपयोगी होते हैं यानी कि व्यवहारिक होते हैं। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर के शिक्षण में क्या होता है? सर्वाधिक ऊंचा माना जाता है इसको। इसमें चिंतन व निष्कर्ष निहित होता है। अवसर प्रदाता, ये क्या करता है? अवसर देता है यानी कि चांस प्रोवाइड करवाता है। मानसिक शक्तियों का विकास, ये मानसिक शक्तियों के विकास में भी हेल्पफुल होता है। इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा। अब हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या? पृथक्करण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है। इसमें क्या होता है? पृथक्करण मतलब बच्चे को अलग बैठाना,
प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है। समावेशी मतलब सबका मिश्रण। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 ये अधिकार देता है सभी को समान अवसर के द्वारा अक्षम वंचितों को शिक्षा प्रदान की जाए। वंचितों को शिक्षा देने का प्रावधान करता है। संविधान का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करता है। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल